बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो न्यू पॉलिसी आई है रिगार्डिंग फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने न्यू पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, और जो मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी जो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है पीएमसी ने, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ए बी एंड सी कैटेगरी। तो देखें, ये जो अभी पीएमसी ने डिवीजन किया यूनिवर्सिटीज़ की, ये इंडिविजुअल इंस्पेक्शन के बाद डिवीजन नहीं की गई। ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की गई है, और ये मोस्ट मोस्ट इफेक्टिव वे है किसी भी आप यूनिवर्सिटी को अगर एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं यूनिवर्सिटी जैसा कि आपको मालूम है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जैसे लिस्ट ए के लिए डिफरेंट पाथवे है, डिफरेंट लिस्ट बी के लिए डिफरेंट पाथवे, और सी लिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट पाथवे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं पीएमसी की तरफ से। तो इन पाथवेज को देखते चलें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात क्लियर आउट बताता चलूँ कि जो लिस्ट सी के स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू पीएमसी ये यूनिवर्सिटियाँ ब्लैक लिस्ट हैं, और इनके लिए जो पीएमसी की पॉलिसी है वो सेम है। वो क्या पॉलिसी है इनके लिए? वो यही पॉलिसी है कि जो लिस्ट सी के स्टूडेंट्स हैं वो टिल दिसंबर 2021 वो अपनी ए लिस्ट यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करवाएं। अब देखें, अब जो पाथवे सेट किया है, पाथवे 5, उसकी मैं बात करता चलूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि वो अगर इस ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी से भी इन फ्यूचर में डिग्री लेंगे तो उनके लिए एक सेट पाथवे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है। सेकेंडली, ये पाथ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिग्री ले चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ इन्हीं ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी के बैच निकले हुए हैं, और इन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है पीएमसी ने। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे ही इन्हीं इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स, जो हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान में, किर्गिस्तान की एम्बेसी है, उधर भी इन्होंने एप्लीकेशनें दी और पीएमसी में भी एप्लीकेशनें की। तो इनको एकोमोडेट करना था, जिस वजह से पाथवे 5 को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। ठीक है, और जो अभी भी पीएमसी की पॉलिसी रिगार्डिंग लिस्ट सी है, जो इनरोल स्टूडेंट है, वो यही है कि उनकी माइग्रेशन हो। प्रेस रिलीज भी आपको पता होगा कि पिछले दिनों एक प्रेस भी आई है, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को और इनके स्टूडेंट्स को मुखातब करते हुए पीएमसी ने बताया है कि इन स्टूडेंट्स को किसी भी ए लिस्ट या बी लिस्ट यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर दें ये स्टूडेंट, तो इनके लिए बेस्ट होगा। अभी कुछ कंट्रैक्टर हजरात न्यू एडमिशन्स, न्यू स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं, और अभी उनकी जो इनरोलमेंट कर भी रहे हैं, और उनका ये मौक़िफ़ भी है कि उनकी यूनिवर्सिटी पीएमसी से अप्रूव्ड है। तो हमारी जो फेडरेशंस पाकिस्तान में, जो हमारी बिश्कीक में जो फेडरेशन, स्टूडेंट फेडरेशन काम कर रही हैं, इनको चाहिए कि एक नोटिफिकेशन इस रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन निकालें, और जिसमें स्टूडेंट्स को इस पॉलिसी के बारे में बताया जाए। और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसको हाईलाइट किया जाए और बताया जाए स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखें न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन सी लिस्ट कैटेगरी में किस तरह हो सकता है, और किस तरह ये कंट्रैक्टर हजरात अभी भी सी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी एडमिशन प्रोसीड कर रहे हैं। किस बेस के ऊपर कर रहे हैं? जब एक यूनिवर्सिटी आपकी, उसकी कोई इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है, उसको पीएमसी ने ब्लैक लिस्ट करार दे दिए गए हैं। उनके लिए जो पाथवे, बात वही है कि जो पाथवे है वो सिर्फ जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, जो एनरोल है पीएमसी की पॉलिसी के बाद, पीएमसी की पॉलिसी से पहले जो इनरोल हैं, उनके लिए ये पाथवे फिर भी रिलायबल है। अगर वो माइग्रेशन नहीं भी करवाते, तो अगर इसी पाथवे को यूज़ करते हैं, तो फर्दन तो अगर अभी तो पीएमसी से वजाहत आएगी, पीएमसी एक्सप्लेन करेगा कि कैसे उन्होंने इनके लिए एक पॉलिसी डिसीजन भी रखा हुआ, कैसे पाथवे भी रखा हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि ये जो पाथवे है ये ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही पाथवे है कि वो माइग्रेट कर दें किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में, ए लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। तो पाकिस्तान एम्बेसी जो बिश्कीक में है, और जो स्टूडेंट्स फेडरेशंस काम कर रही हैं बिश्कीक में, इनको चाहिए कि एक स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए एक फ्रंट पेज के ऊपर एक नोटिफिकेशन निकालें,
और फेसबुक के ऊपर भी जितने भी यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं इनके ऊपर भी उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सेकेंडली मैं बात करता चलूँ एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान। तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन ये है कि कज़ाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एमबीबीएस 7 साल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताता चलूँ, पीएमसी जो पहले कैटेगोराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ को कर रही थी, ग्रीन लिस्ट कर रही थी, वो इंडिविजुअल इंस्पेक्शन के बाद कर रही थी। लेकिन जो अभी न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, इसमें वो एक्रीडिएशन देख रहे हैं और इंटरनेशनल एसोसिएशन देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली किन किन अदारों के साथ एफिलिएटेड है। तो अभी वो देखें, वो इंडिविजुअल प्रोग्राम की इंस्पेक्शन नहीं कर रहे और अभी उन्होंने यूनिवर्सिटीज को जो उस कंट्री का जिस नाम से उनकी डिग्री मेडिकल डिग्री है, जैसे किर्गिस्तान में एमडी है, कजाकिस्तान में एमडी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एमडी है, अगर आप चाइना में चले जाए तो एमबीबीएस है, पाकिस्तान में एमबीबीएस है। तो उस लिहाज से उन्होंने मेडिकल डिग्री को वहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो कजाकिस्तान में जैसा कि आपको मालूम है कि किर्गिस्तान से पहले ये ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन ग्रेजुएट बहुत अरसे से ग्रेजुएट हो चुके, इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 5 ईयर प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री से भी रिकॉग्नाइज है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 5 ईयर प्रोग्राम के ऊपर एडमिशन कर रही है तो उनका वो एक्सेप्टेबल है और पीएमसी भी एक्सेप्ट करेगी। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप ए लिस्ट में स्पेसिफिक प्रोग्राम एडमिशन लें। जैसे उन्होंने एक वक्त में उज़्बेकिस्तान का 6 ईयर प्रोग्राम ग्रीन किया, 5 ईयर ब्लैक लिस्ट किया। अब वो पॉलिसी नहीं रही। अब उज़्बेकिस्तान में भी 5 ईयर प्रोग्राम एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अब जो इनकी न्यू पॉलिसी है ये यूनिवर्सिटीज की एक्रीडिएशन है, यूनिवर्सिटीज को उन्होंने अप्रूव्ड कर दी है। अब उज़्बेकिस्तान में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो 5 ईयर मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है। देखिए कजाकिस्तान 5 ईयर की डिग्री रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री से और वो डिग्री निकाल सकता है। किर्गिस्तान में भी सेम प्रोसीजर है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट कजाकिस्तान में माइग्रेट हो रहे हैं या जिन्होंने न्यू एडमिशन ली है वो इस चीज़ के ऊपर परेशान ना हो और ड्यूरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी भी जो सी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं वही बात आपको दोबारा बताता चलूँ कि सी लिस्ट के स्टूडेंट्स को माइग्रेट करना चाहिए। और कुछ तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका किर्गिस्तान भी लाइसेंस रिवोक करने के चक्कर में है। ठीक है, पीएमसी तो करेगा ही करेगा इनको ब्लैक लिस्ट, जिनको पीएम किर्गिज मिनिस्ट्री भी इनके लाइसेंस बंद करने के चक्कर में है। तो किस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, किन यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा। तो अभी उनके लिए टाइम है कि वो किसी ए लिस्ट यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर दें जो सी लिस्ट में है। जो बी में है वो कभी कभी भी उनकी यूनिवर्सिटी ए में आ सकती है, लेकिन सी वालों के लिए अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इनकी एक्रीडिएशन एफिलिएशन इतनी आसानी से नहीं इनको मिल सकती। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी अदारा यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएट करता है, उसको अपना स्पॉन्सर देता है, तो वो बैचेस मांगता है। वो मांगता है कि आपका जो यूनिवर्सिटीज़ है इसका कितना पुरानी इसमें फैकल्टी चल रही है और ये कितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है और किसमें फैकल्टी कैसी है, और किर्गिस्तान की जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सिटीज़ इनकी फैकल्टी कैसी है और कैसे स्टडी को मैनेज किया जाता है, सब स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, तो ये मेरा जो कंक्लूड है ये यही है। वे दो में कंक्लूड थे और यूनिवर्सिटी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि फर्स्ट जो है कि सी लिस्ट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइग्रेशन करवाएं अपनी किसी भी ए लिस्ट यूनिवर्सिटी में, वो पाथवे के ऊपर रिलायबल ना हो। दूसरी बात यह है कि जो न्यू एडमिशन सी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, जितनी भी फेडरेशनें काम कर रही हैं उनको चाहिए इनको रोकें, किसी का फ्यूचर ऐसे बर्बाद ना होने दें। पाकिस्तान एम्बेसी को फर्दर नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो ड्यूरेशन की बात चल रही है कि कज़ाकिस्तान में 7 साल का है, कोई कह रहा है 6 साल का है, तो इसके ऊपर आप कंफ्यूज ना हों। और मैं सीनियर स्टूडेंट से भी ये गुजारिश करूँगा कि न्यू स्टूडेंट्स को डिप्रेशन का शिकार ना करवाएं, उनको स्टेप अप करने का मौका दें। ठीक है, और मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया गया है 6 ईयर प्रोग्राम 7 ईयर प्रोग्राम में। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। कज़ाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी देखें, आप देखें इंटरनेट का दौर है,
जो यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगती है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। वहाँ पर आपको प्रोग्राम मिल जाएँगे। अगर तो वहाँ पर मेंशन है उनका 5 ईयर प्रोग्राम, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम क्यों करवा रही है? वो रजिस्टर्ड ही है तो करवा रही है ना। आप डब्ल्यूएचओ को छोड़ दो, आप यूनिवर्सिटी को देखो, क्योंकि पीएमसी ने आपकी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ किया है। ठीक हो गया? तो ये मेरी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी। मज़ीद टॉपिक्स को जैसे ही पीएमसी की न्यू अपडेट्स आती हैं उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।